Dear students, all of you are welcome in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। We will study today the second poem of the text book फर्स्ट फ्लाइट ऑफ 10th क्लास। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट जो कक्षा 10 की बुक है उसकी सेकंड पोएम पढ़ेंगे, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। द पोएम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये कविता लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज ए ग्रेट अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक महान अमेरिका के कवि थे। हिज मैनी वर्क्स आर फेमस इन द वर्ल्ड। बहुत से उनके कृतियाँ हैं, बहुत सी रचनाएं जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, बहुत से पोएम्स हैं। द पोएम फायर एंड आइस, इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स दैट द वर्ल्ड विल एंड वन डे। दुनिया एक दिन अंत हो जाएगी, ऐसा कवि कल्पना करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर सिम्बोलाइजेस ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रुअल्टी एंड एंगर। यहाँ पर फायर एंड आइस को सिम्बोलाइज कर किया गया है। फायर से तात्पर्य यहाँ पर जो है, एक तो आग होता है जो शाब्दिक अर्थ है, दूसरा डिजायर से है हमारी आकांक्षा, हमारी इच्छा या तृष्णा। तृष्णा अकॉर्डिंग टू भगवान बुद्ध, तृष्णा से आदमी दुखी होता है, तृष्णा से दुनिया का अंत हो सकता है। तृष्णा, लालच ग्रीड से है, क्रूअल्टी से, एंगर से, क्रोध से, फायर से। एंड आइस सिम्बोलाइज लाइक एज ए हेटेड, और आइस का तात्पर्य यहाँ घृणा से। तो प्लीज सी द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। From what I have tasted of desire, I would with those who favors fire. Some say, कुछ कहते हैं, the world will end in fire, कि दुनिया का अंत अग्नि से होगा। अगर हम सम से, कुछ लोग कहते हैं, कुछ वैज्ञानिकों का अर्थ ले सकते हैं, अर्थात सम साइंटिस्ट से कुछ वैज्ञानिक कहते हैं the world will end in fire, कि दुनिया एक दिन अग्नि में समाप्त हो जाएगी। अर्थात इट्स मीन द टेम्परेचर ऑफ द सन रेज सो हाई, टेम्परेचर ऑफ जो सूर्य का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, दुनिया उसमें भस्म हो जाएगी। ये तो सम से तात्पर्य यहाँ सम से वैज्ञानिक से अर्थ हो सकता है, लेकिन द पोएट्स अकॉर्डिंग टू पोएट द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड से, लेकिन कभी का तात्पर्य यहाँ दुनिया के लोग कहते हैं, अर्थात वैज्ञानिक तात्पर्य दुनिया के लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि दुनिया का अंत क्रोध में होगा, घृणा में होगा, डिजायर में होगा, तृष्णा में होगा, लालच में होगा। क्योंकि तृष्णा का द पीपुल ऑफ द टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड विल अटैक टू अदर कंट्रीज एंड देयर वर्ल्ड वार, देयर कम्स देयर द आउटकम ऑफ द इट विल बी वर्ल्ड वार। अर्थात एक देश के तानाशाह दूसरे पर आक्रमण कर सकता है, तृष्णा के कारण दूसरे देश पर हथियाने के कारण जो है तो उसका विश्व युद्ध छूट सकता है, उसमें दुनिया समाप्त हो सकती है। अर्थात द मेन रीजन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड वुड बी फायर। अर्थात जो है दुनिया के अंत के कारण जो है फायर अर्थात क्रोध या तृष्णा होगा जो है। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आइस में होगा, बर्फ से होगा, अर्थात घृणा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, he tells according to his experience that he will also favors in the first thing, that is fire, कि वो भी जो है पहली चीज़ के पक्ष में है कि दुनिया का अंत जो है अग्नि से होगा, आग से होगा, या क्रोध से होगा, तृष्णा से होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो लोग फेवर करते हैं आग का, कि दुनिया का अंत आग से होगा, तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं भी उनके साथ हूँ। अर्थात मैं भी मानता हूँ कि दुनिया का अंत जो है तृष्णा से, लालच से होगा, घृणा से होगा या क्रोध से होगा। जो Let's see the second stanza.
बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यह दुनिया को 2 बार नाश करना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि घृणा भी दूसरी बार नष्ट करने के लिए काफ़ी है। अर्थात जिस प्रकार से आग से दुनिया या क्रोध से, तृष्णा से दुनिया नष्ट हो सकती है, उसी प्रकार से एक मानव का दूसरे मानव से घृणा करने से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेस, और कभी कहना चाहता है, द पोएट वांटेड टू से हियर दैट द डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, माने बर्फ़ के विनाश का भी, बर्फ़ का विनाश भी महान विनाश होगा। अर्थात बस बर्फ़ भी जो है दुनिया को महानता से विनाश कर सकती है या महान रूप में विनाश कर सकती है। एंड वुड सफिस एंड आइस इज सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड, और बर्फ़ जो है दुनिया को अंत करने के लिए पर्याप्त है। जब कहा जाए दुनिया को 2 बार जब दुनिया को 2 बार नष्ट करना हो, एक बार नष्ट किया जाए आग से, दूसरी बार जो है उसे आग से भी नष्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में जो है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट his view of the people and states that there can be 2 possible causes for the end of the world। कभी कहता है कि दुनिया के अंत के 2 कारण हो सकते हैं। On one side there are people who believe that, कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास करते हैं that the world will end because of fire, कि दुनिया का अंत अग्नि से होगा। Here fire symbolizes the anger, the greed, the cruelty। यहाँ पर फायर से तात्पर्य क्रोध से है, तृष्णा से है, लालच से है या निर्दयता से है। Here fire, हाँ। On the other side, on the other hand, there are some people who favors ice, who says that the world will end with ice। Here ice represent the human emotion of hatred। यहाँ पर ice से तात्पर्य जो है घृणा से है, इंटॉलरेंस से है, असहनशीलता के विपरीत। इंटॉलरेंस माने असहनशीलता से है। The poet from his experience believes that the world will end with fire, thus the poet remain with those people who favors fire। और कभी जो अपने अनुभव बताता है कि अपने अनुभव बता रहा है कि दुनिया का अंत जो है डिजायर से हो सकता है, तृष्णा से हो सकता है, लालच हो सकता है, इसलिए वह उन लोगों के साथ है जो फायर का फेवर करते हैं। अर्थात हु बिलीव इन दैट द पोएट इज विद दोज पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। इन द सेकेंड स्टेंजा, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that that for destruction ice is also great and would suffice। In the second stanza, the poet says that if the world had to end twice, यदि दुनिया को 2 बार नष्ट होना हो, I should also be able to destroy it completely। तो बर्फ़ भी जो है इसको पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। अर्थात ये दुनिया के द पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिगैन टू हेट ईच अदर, ये दुनिया के लोग एक दूसरे घृणा करने लगे, तो हेट आइस मीन हेट कैन बी इंड द वर्ल्ड अगेन, तो दुनिया को जो है हेट भी अंत कर सकता है। फॉर द पोएट आइस हेटेड दिस पावरफुल एज फायर, और कवि के अनुसार जो है हेट भी जो है उसी प्रकार पावरफुल जैसे फायर होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स हेटेड द लॉन्ग लास्टिंग एंड इंटर्स इनटू देयर हार्ट्स, जब जो हेटेड जो है लंबे समय तक बनी रहती है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, और वो उनके दिलों में बैठ जाती है। इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, और पूरी ज़िंदगी में घृणा बनी रहती है। Thus the poet thinks that ice or hatred will be sufficient to bring an end of this world। इस प्रकार से कब कहता है कि दुनिया का अंत करने के लिए not only fire is enough but the ice is also enough, बल्कि जो है फायर की ही पर्याप्त नहीं, बल्कि जो है आइस या हेटेड भी जो है दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सफिशिएंट
In this way, the poet imagines that the world can be ended with the fire or the greed, the anger, and it also can be ended with the ice, its mean hatred. दुनिया का अंत जो है क्रोध से भी हो सकता है और घृणा से भी हो सकता है. These two things are those rascals that end the world. दो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे दुष्ट चीज़ें हैं जो दुनिया का अंत कर सकती है. इस प्रकार से the poem is very short. We can see some questions that arise in the poem. And according to poet, how will the word in? अगर क्वेश्चन इसका according to the poet, how will the word in क्वेश्चन यहाँ उठता है और प्रश्न आ सकता है कि कवि के अनुसार दुनिया का अंत कैसे हो सकता है. तो द आंसर ऑफ इट विल बी, इसका उत्तर होगा some people say that the world will end by fire and some people say that it will end by ice. कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत बर्फ से होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, whom does the poet support in the beginning? प्रारंभ में कभी किसका सपोर्ट करता है? The poet support who favor fires. कब सपोर्ट करता है? जो फेवर करते हैं आग का, अर्थात पहले जो अपने अनुभव से जो है वो फायर का सपोर्ट करता है. What does fire represent? क्वेश्चन है कैसा, what does fire represent? यहाँ पर आग से तात्पर्य क्या है? Fire represents human desire, hatred, anger, cruelty. जो फायर रिप्रेजेंट करता है, क्रोध से रिप्रेजेंट करता है, तृष्णा से, लालच से रिप्रेजेंट करता है और निर्दयता से जो है ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिम्बोलाइज करता है. व्हाट डज दिस स्टेंजा टॉक अबाउट? ये स्टेंजर्स किसके बारे में बात करता है? दिस स्टेंजा टेल्स अस अबाउट द टू वेज इन विच द वर्ल्ड में एंड. दो तरीकों बात करता है जिससे दुनिया का अंत हो सकता है. व्हाट और क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ पब्लिक? लोगों का विरोधाभासी विचार क्या है? द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस. लोगों को जो एक दूसरे विरोधी विचार है कि दुनिया का अंत कैसे होगा. आई स्टॉप हियर. इस प्रकार से इस पोएम को तैयार करना है. The poem is very short and you should learn the central idea of the poem for the examination. आप परीक्षा के लिए इसके सेंट्रल आइडिया आप तैयार करना है. We will discuss about the central idea the next day. हम अगले दिन जो है इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे. Yes, thank you.